Hello everyone. Hello everyone. I am Atul Tiwari and welcome to our channel. आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड। आप मिक्सचर को सेपरेट तो करोगे और साथ में टू लिक्विड्स को भी सेपरेट करोगे, इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। साथ में हम लोग पहले जो डिस्कस कर चुके हैं वो है सेपरेशन ऑफ मिक्सचर सॉलिड एंड लिक्विड और टू सॉलिड। तो इस तरह के क्या सेपरेशन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें से बहुत सारा मेथड आया, इवेपोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन, क्रोमेटोग्राफी, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ऐसे कई मेथड के बारे में हम लोगों ने जाना है। और अब हम लोग जानने वाले हैं दो और नए मेथड के बारे में, जिसका नाम है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एंड सेपरेशन बाय फनल। तो ये कैसे किया जाता है और ये करने का क्या मकसद है। तो यहाँ पर एक्चुअली जो लिक्विड है वो दो तरह के लिक्विड होते हैं, क्योंकि अगर दो लिक्विड को अलग करना है तो लिक्विड में भी दो तरह के हो सकते हैं। हो सकता है वो मिक्सेबल लिक्विड हो जिसमें एक ही लेयर बनता है, जैसे मान लो अल्कोहल और वाटर को मिला दें या मिल्क और वाटर को मिला दें तो वहाँ पे एक ही लेयर बन रहा है वाटर एंड मिल्क का या फिर अल्कोहल एंड वाटर का। तो उस समय उसको मिक्सेबल बोलते हैं एंड उसको सेपरेट करने के लिए हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। जबकि दूसरा है इमिसिबल लिक्विड, वो ऐसा लिक्विड होता है जिसमें दो लेयर बनता है, जैसे वाटर एंड ऑयल को मिलाओगे तो ऑयल का लेयर अलग बनेगा, वाटर का लेयर अलग बनेगा, तो ये दो लेयर वाला बनता है। तो इसको सेपरेटिंग फनल से अलग करते हैं। तो चलो आज का स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जैसा कि टॉपिक आपको पता है, आज हम लोग जानने वाले हैं सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। द मिक्सचर ऑफ कंटेनिंग टू और मोर लिक्विड कैन बी सेपरेटेड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग टू मेथड। अब ये दो तरीका है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि पहला है प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इसी मेथड को मैंने पहले बताया, और सेपरेटिंग फनल। ये दो मेथड हम लोग आज जानने वाले हैं। तो आप कैसे इसको करोगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहाँ कहाँ होगा, तो पहले इसके लिए आपको डिस्टिलेशन आना ज़रूरी है। अगर आप डिस्टिलेशन जानते हो तो फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आप सीख पाओगे। और डिस्टिलेशन मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है और आप उसको जाकर देख सकते हो। जैसे कि आप डिस्टिल वाटर, इसका एक एग्जाम्पल है, डिस्टिल्ड वाटर एक इसका एग्जाम्पल है कि इसमें क्या किया जाता है, एक कंटेनर है सपोज करो, इसमें क्या है वाटर फुलफिल है, इसको क्या कहते हैं हम लोग हीट करते हैं। तो ये हीट करने की वजह से इसका वाटर इवेपोरेट होगा और ये इस इवेपोरेट को क्या कर सकते हैं, ये वाटर के वेपर को हम लोग कलेक्ट कर लें और उसको कलेक्ट करके हम उसको कूल कर दें, ठंडा कर दें, तो वो वापस से एक लिक्विड में फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं डिस्टिलेशन, एक प्रकार का डिस्टिलेशन। यहाँ पर एक्चुअली सॉल्यूशन जो लिया जाएगा, कोई भी चीज़ कॉन्सनट्रेटेड लिया जाएगा, कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन लिया जाता है, ठीक है। ये क्रिस्टलाइजेशन में भी हेल्प करता है। तो चलो उसके आगे चलते हैं, क्या है। तो लिखा हुआ है दोज लिक्विड्स विच मिक्स टुगेदर इन ऑल प्रॉपर्टीज, जो कि एक दूसरे से पूरी तरीक़ा से मिल जाते हैं, एंड फॉर्म अ सिंगल लेयर, और क्या करते हैं, एक सिंगल लेयर बनाते हैं। व्हेन पुट इन अ कंटेनर, अगर उसको कंटेनर में डालोगे तो एक लेयर बनाएगा, जैसे इज कॉल्ड मिक्सेबल लिक्विड। मिक्सेबल लिक्विड बोलते हैं आप वाटर एंड अल्कोहल, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल पहले भी दिया, जैसे कि अल्कोहल एंड वाटर आर मिक्सेबल लिक्विड, मतलब कि अल्कोहल है और उसमें वाटर पुट करेंगे तो हम लोग को पता थोड़ी ना चलेगा कि उस अल्कोहल में वाटर भी मिक्स्ड है। तो ऐसा, या कोई कोल्ड ड्रिंक्स भी ले लो, आप कोल्ड ड्रिंक्स ले लो, कोई कोल्ड ड्रिंक्स है उसको वाटर उसमें पुट करो तो आपको पता नहीं चलेगा, या मिल्क लो और उसमें वाटर पुट करो तो आपको पता नहीं चलेगा। तो ये ऑल मिक्सेबल लिक्विड कहलाएंगे। द मिक्सचर ऑफ मिक्सेबल लिक्विड इज सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, और इसी को अलग करने के लिए आपको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करना पड़ता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में होता एक्चुअली क्या है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक्चुअली इसमें डिस्टिलेशन को बार बार दोहराया जाता है
तो ये है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहलाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मिसिबल लिक्विड के बारे में आप लोगों ने जान लिया। इमिसिबल लिक्विड क्या है? तो दोज लिक्विड विच डू नॉट मिक्सड विथ ईच अदर एंड फॉर्म सेपरेट लेयर। सेपरेट लेयर जैसे कि एक सपोज करो एक कंटेनर है हमारे पास, और उस कंटेनर में ऑयल भी है, नीचे की तरफ वाटर है, और ऊपर की तरफ एक और चीज़ डालते हैं, ये ऑयल। तो ऑयल का लेयर और वाटर का लेयर वो अलग अलग आपको दिखेगा। तो ये एक्चुअली इमिसिबल लिक्विड कहलाएगा, क्योंकि ये डिफरेंट डिफरेंट आपको दिखाई पड़ रहा है, दिखाई पड़ता है। तो ऐसे लिक्विड को हम लोग इमिसिबल लिक्विड बोलते हैं, और ये इसका सेपरेशन फनल से द्वारा किया जाता है। फनल के थ्रू इसका सेपरेशन कर सकते हैं। तो पहला नंबर हो गया सेपरेशन बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसके बारे में हम लोग को जानना है कि हम लोग कैसे करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो उसके बारे में हम लोग ने लिखा है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज द प्रोसेस, ये एक तरह का प्रोसेस है, ऑफ सेपरेटिंग टू मिसिबल लिक्विड। मिसिबल लिक्विड को अलग करने के लिए ये जो प्रोसेस है वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहलाता है। द डिस्टिल्ड बीइंग कलेक्टेड इन अ फ्रैक्शनल बॉयल ऑफ द डिफरेंट टेम्परेचर। अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग तरीके से हीट दिया जाता है, जिससे कि कुछ चीज़ें वेपर पहले स्टेट में चले जाती है और कुछ फिर बाद में वेपर स्टेट में जाती है। तो सेपरेशन ऑफ टू लिक्विड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। अगर बॉइलिंग पॉइंट सिमिलर हुआ या आसपास में रहा, किसी का बॉइलिंग पॉइंट 45 डिग्री सेंटीग्रेड है सपोज करो, और किसी का बॉइलिंग पॉइंट 47 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो ऐसे लिक्विड को अलग करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन वही अगर इन लोगों के बीच में 10 to 20% तक, जैसे 78 डिग्री सेंटीग्रेड, 70 to 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर अल्कोहल इवेपोरेट होता है, जबकि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर इवेपोरेट होता है। तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस जो है ना सही है। तो आप यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज कैरिड आउट यूजिंग फ्रैक्शनल कॉलम। फ्रैक्शनल कॉलम क्या होता है ये आप समझना है। जैसा कि देख लो डिस्टिलेशन होता है यहाँ पर, ये एक स्टैंड है, वो स्टैंड पर आपको देखोगे कि एक कंटेनर आपको दिख रहा है, और उस कंटेनर पर ये आपको कंटेनर दिख रहा है। यहाँ पर एक्चुअली आपको दिखाई पड़ रहा है जो ये पार्ट है वो एक्चुअली फ्रैक्शनल कॉलम है। फ्रैक्शनल कॉलम है वो एक्चुअली 2-3 तरह का होता है, जो कि मैंने आपको आगे भी बताया है। और यहाँ पर एक्चुअली एक कॉक लगा हुआ है जिसको बोलते हैं, और यहाँ पर भी एक कॉक लगा हुआ है, और यहाँ पर एक मिक्सचर लिया गया है। जो मिक्सचर है, ये जो मिक्सचर है वो लिया गया है, ये जो मिक्सचर है वो एक्चुअली एसीटोन का है, एसीटोन और वाटर का है। तो एक्चुअली एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो थोड़ा कम होता है, वाटर का थोड़ा ज़्यादा होता है। जब हम करेंगे, जब इसको हीट दिया जाएगा तो एसीटोन पहले वेपर स्टेट में आएगा, तो एसीटोन वेपर बनकर ऊपर की तरफ जाएगा, और फिर यहाँ पर ये फ्रैक्शनल कॉलम में जाएगा, जिसके थ्रू ये धीरे धीरे, और वाटर भी धीरे धीरे जब हीट पड़ते जाएगा तो वाटर भी धीरे धीरे लिक्विड वेपर स्टेट में जाएगा। बट यहाँ क्या होगा, फ्रैक्शनल कॉलम में क्या होगा, एसीटोन पहले आया तो एसीटोन ऊपर की तरफ चला जाएगा, जबकि वाटर का जो पार्ट होगा वो यहीं पर रुका रहेगा, और एसीटोन यहाँ से वापस से इसके थ्रू ठंडा होकर लिक्विड स्टेट में बदल जाएगा, जबकि वाटर फिर भी यहीं पर अभी भी जमा हुआ रहेगा, क्योंकि इसमें भी कॉक लगाया हुआ है। तो एसीटोन फर्स्ट, पहले इसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा कम है तो इसको हीट ज़्यादा मिलेगा, तो ये तेज़ी से इवेपोरेट होकर वो पहले ठंडा हो जाएगा, फिर बाद में वाटर भी इसी के थ्रू निकाला जाएगा। तो
यही प्रोसेस बार बार किया जाता है। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में जो कॉलम होता है वो किस तरह से लिया जाता है, या तो कॉलम ऐसा होगा, आपको 4 तरह का कॉलम मैंने दिखाया है, यही सब ये सभी जो हैं वो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है। ये एक्चुअली ये चारों में से कुछ भी यूज किया जा सकता है। इसमें जो है ये पार्ट, इसमें ग्रेवल का यूज किया जाता है और अलग अलग डिफरेंट तरीका से इसको डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे डिफरेंट डिफरेंट तरह का यूज किया जाता है। ये खास करके ये वाला जो पार्ट है वो पेट्रोलियम के रिफाइनिंग में यूज होता है। पेट्रोलियम रिफाइनिंग में भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पेट्रोलियम रिफाइनिंग में भी होता है और वहाँ पर ऐसा सेपरेटिंग फनल यूज किया जाता है, सॉरी फ्रैक्शनेटिंग कॉलम यूज किया जाता है। अब आगे बात करते हैं इसके एप्लीकेशंस के बारे में। अगर इसका यूज़ क्या है ये भी देख सकते हो। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज यूज टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ मिसिबल लिक्विड। मिसिबल लिक्विड को अलग करने के लिए तो होता ही है, मैंने शुरू से बताया है। अल्कोहल वाटर का मिक्सचर मैंने आपको उस समय बताया भी, और एसीटोन वाटर का भी मिक्सचर आप देख सकते हो। तो ये सब लेबोरेटरी में इसको यूज़ अलग करने के लिए किया जाता है। अल्कोहल वाटर को अगर मिला दो तो ये बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि ये अल्कोहल में वाटर भी मिक्स्ड है, बट एक्चुअली में जब ऐसा होगा तो इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू हम लोग अलग कर सकते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू इसको अलग किया जा सकता है। इसके अलावा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज़ देखो, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज यूज टू सेपरेट क्रूड ऑयल, जिसका नाम है पेट्रोलियम, अभी मैंने जस्ट बताया। ये केरोसिन, पेट्रोल, डीजल ये सब निकालने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। जैसे कि देख सकते हो आप, यहाँ का टेम्परेचर है 150 डिग्री सेंटीग्रेड और जबकि ये लास्ट का टेम्परेचर है 400 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जिसका टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा है वो इस कॉलम से निकलेगा, जबकि जिसका टेम्परेचर कम है वो यहाँ से निकलेगा। आपको जो यहाँ पे पर से डाला जाता है, जो क्रूड ऑयल होता है, इसके थ्रू डाला जाता है और टेम्परेचर नीचे ज़्यादा होता है, ऊपर धीरे धीरे जैसे जैसे टेम्परेचर नीचे आएगा वो निकलते जाएगा और यहाँ के थ्रू आपको कुछ कुछ पार्टिकल्स निकलते रहते हैं गैसियस के थ्रू। तो इस तरह से जिसका टेम्परेचर सबसे कम है वो पहले ही वेपर स्टेट में चला जाएगा। तो वेपर स्टेट में जब वो जाएगा तो वो ऑफकोर्स ऊपर की तरफ जाएगा। ओके, यहाँ पे सारे हैं। इसका जो यहाँ का टेम्परेचर 400 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो जिसका सबसे पहले टेम्परेचर जिसका सबसे लो हुआ होगा वो ऊपर की तरफ चला गया होगा। फिर उसके बाद जो आएगा वो इस यहाँ पर रुका होगा, जो उसके बाद आएगा ये यहाँ पे रुका होगा, और जो सबसे बाद में आएगा जिसका टेम्परेचर सबसे कम ज़्यादा होता है, जो सबसे ज़्यादा डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल होते हैं या मेल्ट होते हैं, वो सबसे नीचे में रहा होगा। तो खास करके पेट्रोलियम वगैरह जो होता है, पेट्रोल या डीजल के बारे में बात करें तो वो सब पहले ही पार्ट में होता है, यहाँ पर 150 डिग्री सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर होता है। तो इस तरह से हम लोग पेट्रोलियम को भी अलग कर सकते हैं। और लास्ट वाले में यहाँ पर पेंट वगैरह रहता है, पेंट्स को भी अलग किया जा सकता है, लुब्रिकेंट है, इन सब को अलग किया जाता है जो कि लास्ट में होता है। अब बात करते हैं एक और तरीका की। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड एयर इज ऑल्सो यूज टू सेपरेट गैसेस इन एयर। एयर को भी सेपरेट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। देखो होता क्या है, अब मैं आपको ध्यान से दिखाता हूँ। यहाँ से आप एयर इन करवाते हो, यहाँ से इस पाइप के थ्रू एयर इन करता है और यहाँ पर एयर अंडर प्रेशर, यहाँ पे एयर के आपको प्रेशर दिया जाता है दोनों ही साइड से। जब यहाँ पे एयर और इस तरफ से भी एयर प्रेशर देते हैं तो एयर का जो प्रेशर बढ़ जाता है और प्रेशर बढ़ने की वजह से ये यहाँ इस तरह से इस कॉलम में आते हैं और इस कॉलम में फिर से वो रोटेट होते हैं, जो कि रोटेट हो होके
इसके थ्रू कुछ पार्ट्स बाहर निकल जाता है जो कि CO2 का होता है। CO2 यहाँ पर निकल जाता है और जो पार्ट बच जाते हैं वो इसके थ्रू आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे सेपरेटर लगा होता है, ये सेपरेटर के थ्रू फिर से कुछ अनडिस्चार्जेबल चीज़ जो है यहाँ से बाहर आता है। फिर यहाँ से आपको नाइट्रोजन अलग हो जाएगा, नाइट्रोजन यहाँ से निकलते हैं और फिर यहाँ पर से आपको नाइट्रोजन के साथ साथ आर्गन भी आउट हो, आर्गन जैसे कुछ गैस निकलते हुए दिखेंगे और सबसे लास्ट में आपको लिक्विड ऑक्सीजन मिलेगा। गैसियस स्टेट में वो नहीं, लिक्विड ऑक्सीजन में वो अलग होता है जो कि लास्ट में। इस तरह से आप अपने एयर से कुछ कुछ गैस को निकाल सकते हो, जैसे लिक्विड हो गया, लिक्विड ऑक्सीजन हो गया, या फिर ऑक्सीजन के साथ साथ आप नाइट्रोजन, आर्गन, इन सबको ले लेते हो। तो ये सब आप एयर से इनके कंपोनेंट को अलग किया जा सकता है, वो भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की वजह से ही। ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का ही आप एक तरह का सर्किट यूज़ किया गया है। बार बार अलग अलग जगह पर अलग अलग ट्यूब से अलग अलग गैसेस निकल रही है, जो कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का ही एक हिस्सा है। अब बात करेंगे सेकंड टॉपिक की, सेपरेशन बाय सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल के थ्रू हम लोग कैसे अलग कर सकते हैं। तो अ मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग सेपरेटिंग फनल। अगर इमिसिबल लिक्विड है तो उसको सेपरेट करने के लिए जैसा कि आपको दिख रहा है, यहाँ पर दो लिक्विड लिया गया है। एक का ग्रीन कलर है जबकि हल्का येलोइश कलर फर्स्ट लिक्विड है, एंड ये सेकंड लिक्विड है। एक्चुअली ये होता है क्या कि यहाँ पर ये जो है ये कॉर्क लगाया होता है और इसके थ्रू, इस पाइप के थ्रू यहाँ से लिक्विड नीचे कोई कंटेनर में निकलता है। तो ये जब ग्रीन पार्ट यहाँ पर आ जाएगा तो इसको टाइट कर दिया जाता है और टाइट करने के बाद उससे लिक्विड नहीं निकलता है। आपको वहाँ पे फिक्स करना होता है कि वो किस रेट से, किस स्पीड से वो लिक्विड नीचे जा रहा है। जब आपको लगता है कि वो स्पीड इतना है कि आप किसी में उसको कंट्रोल कर सकते हो, तो आप इसके थ्रू ऊपर वाले लिक्विड को ऊपर और नीचे वाले लिक्विड को यहाँ पे इस कंटेनर में ला देते हो। इसी तरह से सेपरेट किया जाता है फनल के थ्रू। और अगर एग्जाम्पल के थ्रू बात करें तो बोल सकते हैं, अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड केरोसिन कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल के थ्रू हम लोग वाटर और केरोसिन को अलग करते हैं, ये बात तो कॉमन है। क्रिस्टलाइजेशन क्या है, व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन? तो मैंने क्रिस्टलाइजेशन के बारे में पहले भी बताया है, अभी भी बता रहा हूँ। द प्रोसेस ऑफ कूलिंग अ हॉट concentrated solution on a substance to obtain crystal is called crystallization। क्रिस्टलाइजेशन का डेफिनेशन के बारे में बात करें तो क्रिस्टलाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें किसी चीज़ को ठंडा करके, क्या पहले हीट करते हो फिर उसको ठंडा करते हो तो वो क्रिस्टल के फॉर्म में आ जाता है, तो इसी को क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। तो ऐसा होता कहाँ है? क्रिस्टलाइजेशन इज अ प्रोसेस दैट सेपरेट अ प्योर सॉलिड इनटू द फॉर्म इट्स क्रिस्टल फ्रॉम अ सॉल्यूशन। तो अब मान लो मैं हमारे पास एक शुगर वाटर सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन में शुगर एंड वाटर है। सपोज करो शुगर के साथ साथ हम लोग के पास वाटर भी है। तो जैसे ही हम लोग इसको हीट देना शुरू करते हैं तो वाटर क्या होता है, वाटर इवेपोरेट हो जाता है और सिर्फ शुगर जो कंप्लीटली सॉल्युबल है वो क्रिस्टल के फॉर्म में आपको नीचे दिखाई पड़ता है। तो ये प्रोसेस क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है और इसमें कॉन्सेंट्रेटेड आयन रहता है। शुगर का मात्रा यहाँ पे ज़्यादा रहेगा क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेटेड है। अगर एप्लीकेशन के बारे में बात करें तो प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट दैट वी गेट फ्रॉम सी वाटर। हम लोग सी वाटर से जो सॉल्ट निकालते हैं उसके प्यूरिफिकेशन के लिए भी क्रिस्टलाइजेशन का यूज़ किया जाता है। क्रिस्टलाइजेशन सी वाटर में भी यूज़ किया जाता है सॉल्ट बनाने के लिए। सपोज़ करो कि इसमें सी वाटर रखा हुआ है और इसको हम किसी ऐसे जगह पे रखें जहाँ पर इसके वाटर का इवेपोरेशन होगा,
तो एक समय ऐसा आएगा कि इसके जो बॉटम में जरूर से जरूर सॉल्ट का क्रिस्टल मिलेगा, सॉल्ट क्रिस्टल जरूर मिलेगा, क्योंकि सी में बहुत ज़्यादा मात्रा में नमक पाया जाता है, NaCl पाया जाता है, जो कि प्योर वाटर को इवेपोरेट कर देता है, जबकि बाकी जितने भी कंपोनेंट हैं उसको नीचे ज़मीन पर रहने देता है, छोड़ देता है। इसके अलावा सेपरेशन ऑफ अ क्रिस्टल ऑफ एलम फ्रॉम इम्प्योर सैंपल्स, फिटकरी जिसको बोलते हैं, फिटकरी को भी सेपरेट करने के लिए आप किसी भी इम्प्योरिटी में अगर फिटकरी को डालोगे तो वो एक्चुअली आपको सेपरेट कर देगा। जैसे कि अगर किसी गंदे तालाब में आप फिटकरी को डालते हो तो वहाँ पर ऐसा ही कुछ चीज़ें होता है, और उसको भी क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू ही हम लोग जान सकते हैं। इसके अलावा हम लोग ड्रिंकिंग वाटर हम लोग के सिटी में कैसे सप्लाई होता है, इसको समझने के लिए मैंने एक चार्ट बनाया है, जिसके थ्रू हम लोग समझ सकते हैं कि वाटर अगर इम्प्योर वाटर है उसको कैसे सेपरेट किया जा सकता है, कैसे प्योर बनाया जा सकता है। उसी के बारे में टॉपिक है सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इन अ सिटी। तो जैसे कि रेन वाटर या रॉ वाटर कुछ भी है, अगर वो उसको लिया जाए तो उसको हम लोग एक पाइप के थ्रू कॉन्ग्लुएंट से गुजारते हैं। कॉन्ग्लुएंट में होता क्या है कि इसको प्योर करने वाले जो भी इम्प्योरिटीज़ वगैरह है उसको साफ करने का काम करती है, और इसके अंदर की गंदगी को हटाने का काम करती है। और ये जब हटता है तो इसके जो बड़े पार्टिकल्स हैं वो अलग हो जाते हैं, इसको मिक्स किया जाता है अच्छे तरीक़ा से, और उसको पास कराया जाता है दूसरे पार्ट में जहाँ पर उसका सेंडिमेंटेशन होता है। सेंडिमेंटेशन का मतलब क्या है आप अच्छे से जानते हो, मैंने आपको बताया है कि अगर किसी कंटेनर में अगर आप किसी लिक्विड को कुछ समय तक छोड़ दो, कुछ ऐसे इनसॉल्युबल लिक्विड को, इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स अगर लिक्विड में घुला हुआ है उसको कुछ देर के लिए छोड़ दो, तो क्या होगा कि बॉटम में उसका सारा सामान क्या होगा, जमा हो जाएगा। जैसे चॉक एंड वाटर के मिक्सचर को अगर ले लें तो क्या होगा, अगर चॉक वाटर के मिक्सचर को थोड़ी देर छोड़ दे तो चॉक का सारा पार्ट्स नीचे ज़मीन पर क्या होगा, बॉटम पर आ जाएगा। तो सेम वहाँ पे भी वाटर के साथ कराया जाता है। तो इसमें जो इम्प्योरिटीज़ वगैरह होता है, सैंड पार्टिकल्स वगैरह, वो निकल जाता है, इम्प्योरिटीज़ निकल जाता है। उसके बाद हम लोग इसको पॉलीमर के थ्रू पास कराते हैं और पाइप के थ्रू से फिल्टर कराते हैं। फिल्टर करने में क्या होता है, फिल्टर लगा होता है जिसके थ्रू जो थोड़ा बड़े मॉलिक्यूल हैं जो वाटर के या फिर कुछ इम्प्योरिटीज़ हैं, वो फिल्टर के थ्रू यहाँ पर रुक जाते हैं, और फिल्ट्रेशन होने के बाद फिर से हम लोग डिसइंफेक्ट किया जाता है, वो भी फ्लोराइड से, जिससे इसके इम्प्योरिटीज़ जो है, कीटाणु जो है वो मर जाते हैं, और उसी में डिसइंफेक्ट किया जाता है। और फिर उसके पीएच को एडजस्ट करके फ्रेश वाटर बनाया जाता है। पीएच को एडजस्ट किया जाता है। अगर वाटर एसिडिक है तो उसमें बेसिक मीडियम डाला जाता है, और वाटर अगर बेसिक हो गया है तो उसमें एसिडिक मीडियम डाल के उसके पीएच को कंट्रोल करके उसको न्यूट्रल बनाया जाता है, और वाटर को स्टोर करके रखा जाता है। वही वाटर हम लोग के घर तक आता है। तो ये सारे मेथड वाटर को सप्लाई करने के लिए किया जाता है। तो चलो एक बार फिर से समझते हैं कि वाटर को सप्लाई कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले एक रिजर्वर लेते हैं, रिजर्वर से उसको भेजते हैं, उसको साफ़ करते हुए, रिजर्वर में साफ़ करते हुए उसके पार्टिकल्स को तोड़ते हुए उसको सेंडिमेंटेशन कराया जाता है। सेंडिमेंटेशन में उसका जितने भी इम्प्योरिटीज़ हैं, जो हैवी पार्टिकल्स हैं, वो सेपरेट हो जाते हैं, वो सेंडिमेंटेशन के थ्रू नीचे बैठ जाते हैं, और उसके जो पार्टिकल्स हैं, अच्छे पार्टिकल्स, फाइन पार्टिकल्स, वो बाहर निकल के आते हैं। सेंडिमेंटेशन होने के बाद कोगुलेशन होता है, और कोगुलेशन होने के बाद फिल्ट्रेशन होता है, फिर डिसइंफेक्शन होता है, और लास्टली हम लोग के घर तक ये पहुंच जाता है। फिल्ट्रेशन कैसे किया जाता है आपको पता है, और डिसइंफेक्शन भी कैसे किया जाता है ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो ये सारा प्रोसेस है जिससे हम लोग के घर में सेफ और ड्रिंकिंग वाटर पहुंच पाता है। अब सेंडिमेंटेशन क्या है, व्हाट इज सेंडिमेंटेशन? तो द वाटर इज अलाउड टू स्टैंड इन अ बिग टैंक where heavier substance impurities settle down
To increase the rate of sedimentation, alum is added to it. The impurities settle at the bottom. Sedimentation वो प्रोसेस है जिसके थ्रू आप किसी भी लिक्विड जो इनसॉल्युबल लिक्विड है उसको सेपरेट कर सकते हैं। उसको आप कुछ देर छोड़ दें तो वो बॉटम पर आपका आ जाएगा वो सॉलिड पार्टिकल्स, और उसके बाद हम लोग उसको अलग कर सकते हैं डिकेंटेशन के थ्रू। इसके अलावा फिल्ट्रेशन के बारे में बात करें तो फिल्ट्रेशन, द सेमी क्लियर वाटर इज अलाउड टू पास थ्रू बेड ऑफ सैंड, चारकोल एंड ग्रेवल रिमूव सस्पेक्टेड इम्प्योरिटीज। अब फिल्ट्रेशन किसके थ्रू किया जाता है तो ग्रेवल के थ्रू, चारकोल के थ्रू एंड सैंड पार्टिकल्स के थ्रू उसको सेपरेट किया जाता है, जिसके थ्रू सिर्फ वाटर का फाइन पार्टिकल्स ऑफ वाटर सिर्फ शिफ्ट होते हैं और सारा पार्ट्स बच जाता है। तो इससे इम्प्योरिटी भी ख़त्म होती है और फिल्टर भी हो जाता है वाटर। और सबसे लास्ट में रिमूवल ऑफ हार्मफुल ऑर्गेनिज्म और स्टेरिलाइजेशन। तो अब लास्ट में क्या किया जाता है, हार्मफुल बैक्टीरिया जो है वो वाटर से भरा हुआ है तो उसको सीरियस डिजीज, जैसे उस वाटर से अगर हम लोग पिए तो हम लोग को टाइफाइड, कॉलरा ऐसा जैसा रोग हो सकता है। खास करके बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जो तबीयत ख़राब होता है या कोई बीमारी होती है वो वाटर के इम्प्योरिटी की वजह से होता है। हम लोग अच्छे पानी नहीं पी पाते हैं इसी वजह से होता है। तो उसको करने के लिए हम लोग वाटर को प्योरीफाइड करते हैं, और जब उसमें हार्मफुल बैक्टीरिया होता है तो ये हम लोग के हेल्थ पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है। तो उसको साफ़ करने के लिए हम लोग ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं, हार्मफुल को निकालने के लिए ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं, क्लोरीन गैस को ऐड किया जाता है। ये सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो छोटे जानवर हो चुके हैं उसको मारने में हेल्प करता है, बैक्टीरिया को मारने में हेल्प करता है। तो वो वाटर हम लोग के लिए बहुत अच्छा हो जाता है, हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं, पी सकते हैं और भी बहुत सारा काम कर सकते हैं वाटर से। तो दिस वाटर इज डायरेक्टली प्लम्प इनटू ओवरहेड टैंक टू सप्लाई टू अ सिटी। अब इसी को कलेक्ट करके सिटी टैंक में भेजा जाता है और पूरे सिटी को ये आराम से वाटर सप्लाई कर सकता है। तो इस तरह से वाटर के फिल्ट्रेशन को भी हम लोग जान लिए। और आज के टॉपिक में बस इतना ही हम लोग जानेंगे। ये चैप्टर जो चल रहा है हम लोग का इज मैटर अराउंड अस प्योर, तो ये चैप्टर फिनिश हो गया जिसमें हम लोगों ने जाना कि आप एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर को आप सेपरेट कैसे कर दो हो। उसमें आप लोगों ने 10 से 12 मेथड को समझा और जाना कि कैसे किसी दो मिक्सचर को हम लोग अलग कर सकते हैं। आज के चैप्टर में इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।